बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहले टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। हतमी स्क्वाड का अब ऐलान हो गया है जो पहले टेस्ट मैच के लिए जिसमें से प्लेइंग 11 बनेगी। कौन इनमें से आउट हुए हैं, कौन इन हुए हैं, इसके ऊपर आपको बताऊंगा तफसील से। फिर बताऊंगा कि जो इंडिया के क्रिकेट फैंस हैं, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस जो इंडिया में मौजूद हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर आई है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुशी की खबर सुनाई है इंडियन क्रिकेट फैंस को। पाकिस्तान क्रिकेट कैसे देख सकेंगे इस पे भी आपको बताऊंगा, तफसील से बताऊंगा। और फिर बात होगी कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 अगेन एक मसला बना हुआ है, किस कॉम्बिनेशन के साथ पाकिस्तान जाएगा, इस पे भी बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस यूट्यूब चैनल को जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर-हयात-शो और हमारे पेज को लाइक कीजिए फेसबुक पे @बाबर-हयात-शो। मुझे आप ट्विटर पे भी बाबर हयात शो के नाम से फॉलो कर सकते हैं। तो जनाब, आज का ये प्रोग्राम हम सबसे पहले नाम करने जा रहे हैं जी शकील अहमद के। गुजरांवाले से उनका ताल्लुक है। हमारा प्रोग्राम रेगुलर बेसिस पे देखते हैं। इसके अलावा नजीब अहमद इंडोनेशिया से, पाकिस्तानी है, रहते इंडोनेशिया में है। थैंक यू नजीब। और इसके अलावा ये प्रोग्राम हम नाम करने जा रहे हैं जी कारी उमर साहब के नाम, जो कि खतीब हैं कराची की एक जामे मस्जिद के, और वो हमारा प्रोग्राम देखते हैं। तो यकीन करें मेरा सर तो फख्र से बुलंद हो गया कि इतनी बड़ी हस्ती भी अगर हमारा प्रोग्राम देखते हैं तो हमारे प्रोग्राम की वैल्यू वाकई बहुत बड़ी है। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। और अब बात करते हैं जी, पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हो गया है। आपको कल बताया था कि आज अनाउंस हो जाना है। मोहम्मद वसीम कराची पहुंचे हुए थे और मोहम्मद वसीम ने, वैसे मैं कहता हूं, तकल्लुफ ही किया। 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया है जी। 20 रुकनी स्क्वाड में से 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया है। तो जनाब ये ना ही करते आप, वैसे आपस की बात है, वो 20 रुकनी रहने देते। उसमें से जिन बेचारों तीन लोगों को निकाला है आपने, उन पे मेरे ख्याल में थोड़ा नेगेटिव असर पड़ता है। तो उनको आखिर दम तक लगा रहने देते कि यार चलो शायद हमारी भी प्लेइंग 11 में जगह बन जाए। तो 17 रुकनी और 20 रुकनी में कोई मेरे ख्याल में फर्क नहीं है। हाँ, ये मुमकिन है कि शायद कोई आईसीसी की जानिब से कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह हो कि आप 16 या 17 रुकनी रख सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में तो कोविड के मामले में तो आप किसी को भी रख सकते हैं। और फिर अब तो कंकशन वाला मामला भी चल रहा है, तो अगर कोई पाबंदी है तो फिर बात समझ में आती है। लेकिन अदरवाइज मेरे ख्याल में 20 रुकनी रहने देना चाहिए था। आप अपनी इसमें राय बताइए। तो जनाब अब आपको मैं बता देता हूं कि जो 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया उसमें ओपनर्स आबिद अली हैं जी, सेंट्रल पंजाब से इनका ताल्लुक, और इनके साथ इमरान भट्ट बलोचिस्तान के ओपनर हैं। अब आ जाए जी मिडिल ऑर्डर में। तो मिडिल ऑर्डर में अजहर अली सेंट्रल पंजाब, बाबर आजम सेंट्रल पंजाब, उसके बाद फवाद आलम सिंध एंड साउथ शकील सिंध। 2 सिंध से और 2 पंजाब से मिडिल ऑर्डर में शामिल हैं जनाब। और इसके बाद अब ऑलराउंडर्स की बात करें तो ऑलराउंडर्स में फहीम अशरफ सेंट्रल पंजाब एंड मोहम्मद नवाज नॉर्दर्न से इनका ताल्लुक। विकेट कीपर्स दोनों भाई हैं हमारे, मोहम्मद रिजवान KPK से और वाइस कैप्टन भी हैं, और सरफराज अहमद जो हैं वो सिंध से हैं। सरफराज अहमद को ऑब्वियसली आप प्लेइंग 11 में इंक्लूड होता हुआ नहीं देखेंगे। वो एक बैकअप के तौर पे हैं कि अगर कोई कंकशन वगैरह का मामला हो जाता है तो वो फिर आ जाएंगे जी टीम में। इसके अलावा स्पिनर्स में नोमान अली हैं, साजिद खान हैं और यासिर शाह हैं। और फास्ट बॉलर्स में हारिस रऊफ नॉर्दर्न से, हसन अली सेंट्रल पंजाब, शाहीन शाह आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा और ताबिश खान सिंध से हैं जी। और बॉलर्स में साजिद खान जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा से हैं, और नोमान अली जो हैं वो नॉर्दर्न से हैं, और यासिर शाह बलूचिस्तान से हैं। तो ओवरऑल आप कह लें कि 3 खिलाड़ियों को निकाला है बाहर, और वो 3 खिलाड़ी आप आसानी से समझ सकते हैं कि वो 3 खिलाड़ी हैं जी कामरान गुलाम, सलमान अली आगा, कल मैं इनका नाम भूल गया था, आगा सलमान या सलमान अली आगा, और तीसरे नंबर पर जिनको निकाला गया है इस स्क्वाड में से वो है अब्दुल्ला शफीक, ओपनर जो हैं। तो ये 3 लोगों को निकाला गया। तो मैं ये फिर अगेन कहूंगा कि तकल्लुफ ही किया। बहरहाल अगर ये मजबूरी है, आईसीसी की कोई कानून है, या फिर ये बायलैटरल सीरीज में कोई कानून है, ये कंकशन वगैरह की वजह से, तो फिर ठीक है। बाकी अगर ना भी करते तो आप इन्हीं में से जो है वो 11 रुकनी स्क्वाड अनाउंस कर लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ना था।
बहरहाल ठीक है, ये 17 रुकनी भी ठीक है। और सऊद शकील को सुनने में आ रहा है कि जी डेब्यू में हो सकता है सऊद शकील और ताबिश खान और साजिद खान और नुमान अली, इन चारों में से डेब्यूज पॉसिबल हैं जी, क्योंकि ये आपको, और मोहम्मद नवाज भी क्योंकि इसमें स्क्वाड में तो वो शामिल है, उनको मुमकिन है एक फील्डर के तौर पे भी शामिल किया गया हो कि जी वो सब्स्टिट्यूट फील्डर के तौर पे भी आ सकते हैं ज़रूरत पड़ने पे मोहम्मद नवाज, और ये भी हो सकता है कि उनको एज ऑलराउंडर खिलाया जाए। लेकिन मुझे लगता नहीं है, जितना मैं मिसबा को समझता हूं, मुझे लगता नहीं है कि न्यूजीलैंड में पाकिस्तान की जानिब से अगर किसी ने ओनली जबरदस्त किस्म का परफॉर्म किया, न्यूजीलैंड की बॉलिंग को वाकई जिगरे के साथ और दिल के साथ और दलेरी के साथ उसका सामना किया है, तो वो है फहीम अशरफ। तो फहीम अशरफ मुझे लाजमन जो है वो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि फहीम अशरफ के साथ जो है वो दो सीमर्स रखे जाएंगे, हसन अली और इनके साथ शाहीन शाह अफरीदी मोस्ट प्रोबेबली। और उसके बाद फिर ये है कि जो दो स्पिनर्स हैं वो शामिल होंगे। अब साजिद खान और यासिर शाह मुमकिन दो स्पिनर्स हो सकते हैं। और ऊपर फिर ये है कि क्योंकि ओपनर्स में इन्होंने दो नाम लिखे हैं, जो इन्होंने स्क्वाड अनाउंस किया है उसमें ओपनर्स में इन्होंने दो नाम लिखे हैं, आबिद अली और इमरान बट। तो इसका मतलब यह है कि ये ओपनिंग में कोई तजुर्बा करने नहीं जा रहे, लेकिन प्लेइंग 11 में अगर हम बात करें तो आगे पीछे हो सकता है। तो इस वक्त तक जब ये मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं, आई एम नॉट श्योर 100% कि क्या ये आबिद अली और अजहर अली के साथ ओपनिंग करेंगे और मिडल ऑर्डर में सऊद शकील को मौका देंगे। ये भी हो सकता है कि स्टार्ट में ये इसलिए बिल्कुल नए ओपनर को मौका ना देना चाह रहे हो कि रबादा, और आपको पता है जो उनके फास्ट बॉलिंग अटैक है वो खासा डेंजरस है, तो उसके सामने, रबादा के सामने आई थिंक शायद ये बिल्कुल स्टार्ट में एक्सपोज ना करना चाहें। तो अजहर अली भी को मतलब रबादा के सामने को बहुत ज़्यादा अच्छी ऑप्शन नहीं होंगे, क्योंकि वो भी बाहर जाती हुई बॉल को हाथ लगा जाते हैं, और इसी तरह तो आबिद अली भी कर जाते हैं। बहरहाल पाकिस्तान के सामने एक बड़ी मुश्किल दरपेश है प्लेइंग 11 की कि पाकिस्तान को किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना है। अब दो कॉम्बिनेशन ही बन सकते हैं, और वो दो कॉम्बिनेशन तफसील से इनके ऊपर रात वाले प्रोग्राम में हम बात कर लेंगे। लेकिन एक जबरदस्त किस्म की खबर आई है जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा मुआहदा किया है, और वो किया है सोनी पिक्चर्स नेटवर्क के साथ। अब ऑफिशियली मुआहदा हो गया है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान की जानिब से ये साइन भी हो गया है। पीसीबी का 3 साल का मुआहदा हुआ है जी। पाकिस्तान में जितनी भी इंटरनेशनल सीरीज होंगी, पाकिस्तान की सॉइल पे जितनी भी इंटरनेशनल सीरीज होंगी वो, और 2023 तक जो पीएसएल है उसके सारे एडिशंस, जो 3 एडिशंस होने जा रहे हैं 21, 22, 23, वो ये दिखाएंगे जनाब इंडिया में। तो इंडिया में जो हमारे व्यूअर्स हैं पाकिस्तान की क्रिकेट को देखना चाहते हैं, ऑब्वियसली इंडियन क्रिकेट फैंस भी देखना चाहेंगे कि हमने तो ऑस्ट्रेलिया के साथ ये किया, पाकिस्तान क्या करेगा, इस पे भी वो ऑब्वियसली दे विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। और होपफुली ये खबर उन सब के लिए बहुत अच्छी खबर है। इंटरनेशनल क्रिकेट में जी इंग्लैंड डटा हुआ है इस वक्त श्रीलंका के सामने, और इंग्लैंड में भी जो रूट डटे हुए हैं जी, और क्या कमाल की बैटिंग कर रहे हैं जो रूट, जो है जबरदस्त किस्म की 100 कर चुके हैं, 150 के करीब पहुंचने वाले हैं, और लीड भी जो है वो अब 100 से नीचे रह गई है श्रीलंका की। तो मुझे लगता है कि श्रीलंका हैज मिस्ड द ट्रिक अ बिट, और उन्होंने जिस तरह से जो रूट को जल्दी आउट करने का मौका जो उनको चाहिए था वो उन्होंने नहीं हासिल किया, और जो रूट जब खड़े हो जाते हैं तो फिर वो उनको आउट करना बहुत मुश्किल है। दूसरी लगातार सेंचुरी स्कोर कर रहे हैं वो इस सीरीज में, और स्कोर की है उन्होंने पिछली में तो डबल सेंचुरी, और अब भी बड़ी डबल सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे हैं जब तक ये मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त तक। तो अभी तक मेरे ख्याल में, जी हाँ बिल्कुल, 290 फॉर 6 है, अभी तक वो आउट नहीं हुए, और 148 पे खेल रहे हैं, और उनके साथ जो है वो डॉम बेस्ट खेल रहे हैं। तो जो ट्रेल है वो अब सिर्फ 91 रन की रह गई है, तो कुछ ना कुछ लीड जो है वो श्रीलंका को जरूर हासिल करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये मैच फिर ड्रा की तरफ चला जाएगा। ठीक है जी, तो ये तो इंटरनेशनल क्रिकेट में हो रहा है। पाकिस्तान कप में भी बाय द वे शान मसूद ने भी आज गैरत का मुजाहरा किया है जी, उनको भी गैरत आ गई है, और उन्होंने भी सेंचुरी स्कोर कर ली। उन्होंने कहा तुसी मैनू की समझदे सी। अब ये दूसरे हैं जो पाकिस्तान से निकले हैं, इससे पहले हारिस सोहेल ने की जी सेंचुरी, अब इन्होंने कर लिया। लेकिन आज की जो सबसे जबरदस्त इनिंग्स देखने को मिली है ना जनाब, वो हमें देखने को मिली है सोहेब मकसूद की जानिब से। क्या ताबड़तोड़ किस्म की उन्होंने इनिंग्स खेली है। सिंध के खिलाफ 130 रन की 10
छक्के लगाए हैं उन्होंने। तो शोएब मकसूद भी आपको कौमी टीम का हिस्सा दिखाई देंगे, ये भी तय होता नजर आ रहा है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट्स के सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।